हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सर जी मैथ्स के इस चैनल पे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला और 6th क्लास की मैथमेटिक्स जिसमें आ चुके हैं चैप्टर नंबर 10 पे, जो कि है रेशियोज एंड प्रोपोर्शन। और इसके अंदर हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा काम में आएगा और कई सारे एग्जाम्स में भी काम आएगा। 6th स्टैंडर्ड में तो काम आना ही है, पर आगे भी बहुत सारे एग्जाम्स में ये टॉपिक लगने वाला है। ये टॉपिक है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड बहुत काम का है। जैसे रियल लाइफ सिचुएशन में आपको देता हूं, आपको समझ में आएगी बात। एक कोई है अनूप बाइज 24 कैंडीज। अनूप ने 24 कैंडीज खरीदी। कितने रुपए में? फॉर 12 रुपीज। हाउ मैनी कैंडीज कैन ही बाय विथ ₹4? यानी अब हमको निकालना है कि वो 4 रुपीज में कितनी कैंडीज खरीद सकता है। ये रियल लाइफ में बहुत बार सिचुएशन आती है। आप मान लीजिए सब्जी की दुकान पे गए, आपसे बोला जाता है कि जो आलू है ये 20 रुपये किलो है। आपने कहा मुझे 3 किलो लेना है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाते हो ना, क्योंकि आपको 1 kg अगर 20 रुपीज़ के मिल रहे हैं और 3 kg आपको लेना है, तो आप 3 टाइम्स कर दोगे 20 का, तो आप बोलोगे 60 का। लेकिन कई बार ऐसा हो रहा है, आप पूछ रहे हो, वो बोल रहा है कि 5 kg आलू अगर आप लेते हो, पोटैटो आप लेते हो, तो ये आ रहे हैं 100 रुपीज़ के। आपने कहा ओके 5 kg 100 रुपीज़ के आ रहे हैं, पर मुझे तो 2 kgs चाहिए। तो अब आपको 2 kg की कॉस्ट निकालनी है। यहां पे लगता है यूनिटरी मेथड। यही सिचुएशन यहां पर भी मैं समझा रहा हूं कि आपको यूनिट क्वांटिटी की प्राइस गिवन नहीं है, आपको प्राइस गिवन है 24 कैंडीज की। 24 कैंडीज आएंगी 12 रुपीज़ में, और आपसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि 4 रुपीज़ में कितनी आएंगी। ठीक है, आपको यूनिट प्राइस नहीं मालूम, आपको ये नहीं मालूम कि 1 रुपये में कितना आएगा। अगर ये पता चल जाए कि 1 रुपये में कितनी कैंडीज आएंगी, तो आपके लिए ये कैलकुलेशन बहुत आसान है। और इसी को बोलते हैं यूनिटरी मेथड, कि आप यूनिट क्वांटिटी की वैल्यू निकालिए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी सवाल को सॉल्व करते हैं। द नंबर ऑफ कैंडीज दैट अनूप कैन बाय विथ ₹1। हमें ये निकालना है। तो हमें मालूम है कि 12 रुपीज़ में वो 24 कैंडीज ले पा रहा है। यस, तो 1 रुपये में कितनी ले पाएगा? तो हम क्या करेंगे, हम इस बात को एक प्रोपोर्शन में मान रहे हैं। हम मान रहे हैं कि 12:1 इज इन प्रोपोर्शन विथ 24:1। आप इसको ऐसे सोच सकते हो, जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तो हम 1 मान लेते हैं। तो 12:1 इज इक्वल टू 24:1, अगर ऐसा आ रहा है, ठीक है, प्रोपोर्शन में है ये, तो अब इसका मतलब समझो। हालांकि ये एग्जैक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से ये इक्वल नहीं है। आप बोल सकते हो क्या 12 और 24 बराबर है? क्या न्यूमेरिकली ये बराबर है? नहीं है। पर इसके साथ में ये लगा कि 12 क्या है, 12 रुपीज़ हैं, और 24 क्या है, कैंडीज हैं, इसलिए मैंने इक्वल टू लगाया। सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को देखकर नहीं। जैसे आप क्या बोलते हो, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स बोलते हो, तो क्या 1 और 1000 बराबर होते हैं? नहीं होते। लेकिन आपने यहाँ पे यूनिट भी बोली है ना, किलोमीटर और मीटर, इसके कारण दोनों बराबर हो गए। यस, इसी तरीके से 12 रुपीज़ और 24 कैंडीज बराबर है, बैलेंस्ड है। अब हमें निकालना है कि 1 रुपीज़ में कितनी कैंडीज आएंगी। तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ 12 का डिवाइड करना है, तभी तो इधर 1 आएगा। आपको सोचिए, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 बनाने के लिए क्या करना है, 12 से डिवाइड करना है। तो 12 से डिवाइड अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे करोगे तो राइट हैंड साइड पे भी तो करना पड़ेगा, और वही मैंने किया। तो इससे आ गया 1 रुपीज़ में कितनी कैंडीज परचेज होंगी। तो 24/12 करते हैं हम लोग, है ना। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो ये वैसे 2 कैंडीज आ जाता है, क्योंकि 12 के टेबल में 24 2 टाइम्स आता है। ठीक है, तो 1 रुपीज़ में हम 2 कैंडीज खरीद सकते हैं। तो 4 रुपीज़ में हम कितनी कैंडीज खरीदेंगे? तो हम बस मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं। इसमें ये 2 है, 2 में मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं, तो आ जाएगा 8 कैंडीज। मतलब जिस नंबर से आपने लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई किया, भाई 1 लिखा था, तो 1 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 4 आएगा ना। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे 4 का मल्टीप्लाई किया, तो राइट हैंड साइड पे भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब तो बैलेंस रहेगा। और वही मैंने यहाँ पर किया, इसीलिए आंसर क्या आ गया, 8। तो यूनिटरी मेथड यही है, ये वाली स्टेप आपको लानी पड़ेगी। यूनिट क्वांटिटी के लिए आपको बात करनी पड़ेगी। तो यूनिटरी मेथड क्या है?
वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। एक यूनिट के लिए आप पहले वैल्यू निकालते हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स। फिर आपको जितनी यूनिट्स के लिए प्राइस, आप जितनी यूनिट्स के लिए निकालना है वैल्यू, उतने यूनिट्स के लिए निकाल सकते हो। दिस मेथड इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। यूनिटरी, नाम में यूनिट आ रहा है, यूनिट मतलब 1। चलिए अब इस पे बेस्ड कुछ सवाल करेंगे। वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जब सॉल्यूशन आ जाए यूनिटरी मेथड से करिएगा, सॉल्व होने के बाद फिर वीडियो को रिज्यूम करिएगा। मैं इसका आंसर बता रहा हूं। यहां पर दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ एप्पल्स इज 192। 8 kg ऑफ एप्पल्स की कॉस्ट आपको गिवन है। 8 kg ऑफ एप्पल्स की कॉस्ट कितनी है? 192 रुपीज है। क्लियर? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 kg एप्पल्स। तो पहले 1 kg की कॉस्ट निकालिए। तो 1 kg एप्पल की कॉस्ट कितनी होगी? 192/8, क्योंकि आप दोनों तरफ 8 का डिवाइड कर रहे हो ना, तो ये कॉस्ट किसकी आ जाएगी? 1 kg की। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले तो 8 2 16 होता है, फिर 8 4 32, तो 24 आ गया ये। तो 1 kg में 1 kg 24 रुपीज़ का आ रहा है। तो हमें बताना है कि 3 kg की कॉस्ट क्या होगी। तो 3 kg मतलब दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 24 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 24 इंटू 3 करेंगे तो 72 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 72 रुपीज़। बस इतना ही तो है। 3 के, ये बहुत सिंपल है लेकिन ये बहुत काम का है, बहुत ज़्यादा काम का है। एक और सवाल इसी तरह का, वीडियो को पॉज करिए, जब आ जाए आंसर तो रिज्यूम करिएगा। तो अब मैं बताता हूं इसका आंसर। द कार ट्रेवल्स 220 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स। ठीक है, फाइंड द टाइम इट टेक्स टू कवर 77 किलोमीटर्स। यानी 220 किलोमीटर्स 4 आवर्स में कवर हो रहा है। ठीक है, हमें बताना है कितना टाइम लगेगा 77 किलोमीटर्स के अंदर। ये हमें पता लगाना है कितना टाइम लगेगा, कितने आवर्स में हम लोग कवर करेंगे 77 किलोमीटर्स का डिस्टेंस। तो हमें क्या करना है, पहले 1 किलोमीटर में कितना टाइम लग रहा है ये तो पता लगा लें। 1 किलोमीटर में कितना टाइम लग रहा है, तो हम बोलेंगे 4 डिवाइडेड बाय 220, क्योंकि दोनों साइड हमें 220 का डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 आएगा। तो इतने आवर्स लगने वाले हैं। ठीक, अब आपको चाहिए कि 77 किलोमीटर कितने देर में होता है, तो वो पता लगा लें। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ। इसको करने के लिए हमको दोनों तरफ 77 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4/220 मल्टीप्लाई बाय 77। अब आप इसको ज़रा सॉल्व करिए तो आपको पता चलेगा कि 11 के टेबल में दोनों आ रहे हैं। ये 11 2 22 होता है और 0 एज इट इज़, तो 11 20 टाइम्स, और 11 7 होता है 77। अच्छा, इसको भी देखिए, ये 4 और 20 को तो ये कैंसिल हो सकते हैं, तो 4 1 4 हो जाता है। यस, 4 1 4, और तो ये ऊपर 7 बचेगा, और 4 5 20, तो 7/5 मिल रहा है, 7/5 आवर्स। तो इसका मतलब हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये चीज़ मिल रही है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब मिल रही तो क्या करना पड़ेगा, देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 77 किलोमीटर्स 7/5 आवर्स में हो रहा है। अब ये तो फ्रैक्शन में वैल्यू बता रहे हैं तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखता हूँ। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन आप कैसे लिखते थे, याद है आपको? 5 1 5, रिमाइंडर बचेगा 2, तो इसको 2/5 इस तरीके से लिख सकते हैं। यस, इसका मतलब 1 आवर एंड 2/5 आवर्स प्लस 2/5 आवर्स, ऐसे लिख सकते हो। अब 2/5 आवर्स थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, इसको भी हम ये समझ रहे हैं कि ये फ्रैक्शन है, इसका मतलब ये 1 आवर से भी छोटा है, और 1 आवर से छोटी यूनिट पे जाना है तो फिर आप मिनट्स में बात करो। तो मिनट्स में क्या होता है, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। तो अगर मैं यहां फिर से यूनिटरी मेथड लगा दूं तो 1 आवर प्लस 2/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/5 में मल्टीप्लाई कर दें 60 का, तो इतने मिनट्स हो जाएंगे। क्लियर? क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं,
तो 2/5 आवर्स में 2/5 इंटू 60 मिनट्स होंगे। तो ये कितना हो गया 1 आवर, और इसको सॉल्व कर लीजिए 5 12 60 और 12 इंटू 2 हो जाता है 24, तो ये 24 मिनट्स। ठीक है, तो आप ये प्लस सिंबल बीच में से हटा भी सकते हैं। तो 1 आवर 24 मिनट्स लगेगा 77 किलोमीटर्स को कवर करने में। एक और सवाल करते हैं यहाँ पर। अगेन आपको वीडियो पॉज करना है, सवाल को सॉल्व करना है, जब हो जाए तो उसके बाद वीडियो रिज्यूम करिएगा। तो यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन 2 आवर्स इज 72 किलोमीटर्स, फाइंड द डिस्टेंस इट कवर्स इन 3 आवर्स 20 मिनट्स। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, टाइम गिवन है, तो हमें यूनिट टाइम के लिए कितना डिस्टेंस कवर होता है ये पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है कि 2 आवर्स में 72 किलोमीटर्स कवर किया जाता है। अब हमें निकालना है कि 3 आवर्स 20 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा। ठीक है, तो पहले 1 आवर के लिए यूनिटरी मेथड क्या कह रहा है, 1 आवर के लिए निकालो। तो 1 आवर के लिए आप निकाल रहे हो तो दोनों जगह दोनों साइड 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 36 किलोमीटर। यस, दोनों साइड मैंने 2 से डिवाइड किया हुआ है। तो 1 आवर में ये 36 किलोमीटर जा रहा है। तो हमें बताना है कि 3 आवर्स 20 मिनट्स में ये कितना जाएगा। ठीक है, 3 आवर्स 20 मिनट्स में कितना जाएगा। तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, या तो मैं मिनट को आवर में चेंज कर लूँ या आर को मिनट में चेंज कर लूँ। तो मैं मिनट को आर में चेंज कर रहा हूँ, तो वो मैं साइड में करके आपको बता देता हूँ। अब 3 आवर्स है और 20 मिनट्स है, तो अगर 20 को मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा तो ये इतने आवर्स हो जाएगा। समझ में आया? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, बिकॉज 20 मिनट्स को आर से तो छोटा है, वो 20 मिनट्स है, तो उसको 60 से डिवाइड कर देंगे अगर, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स होता है, तो 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 आवर्स होगा। तो हमने लिखा 320/60, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ चुका है, 1/3 हो जाएगा ये इतना है, तो 3 3 9 9 + 1 10, तो 10/3 आवर्स हो गया। तो 3 आवर 20 मिनट्स इज सेम एज 10/3 आवर्स। ठीक, तो अगर हमको गिवन है कि 1 आवर में 36 किलोमीटर जा रहे हैं, तो हमें पता लगाना है 10/3 आवर्स में कितने किलोमीटर जाएंगे। तो 36, अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, जितना का मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड पे किया है उतने का मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड पे भी करना पड़ेगा, इतने किलोमीटर हो जाएगा। अब ये 3 से जा रहा है, 3 12 36, तो 12 इंटू 10 दैट इज 120 किलोमीटर। दैट्स इट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में सवाल टफ कब हो जाता है, जब यूनिट भी कन्वर्ट करनी पड़ती है। जैसे यहाँ मिनट और आवर्स का खेल आ गया है, इस तरीके से जब यूनिट का आपको फ़र्क मिलेगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा। लेकिन अब जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ रही हैं, आपके ऊपर लोड भी बढ़ेगा, आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा, और सारे टॉपिक्स जो आपने पढ़े हुए हैं सबका यूजेज होगा। यही तो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यही तो कई एग्जाम्स में काम आता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो आप ना केवल लाइक करिए, कमेंट देकर भी मुझे बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं और किस तरह के वीडियोस और चाहिए आपको। आप बता सकते हैं साथ में कि आप अभी 6th स्टैंडर्ड में हैं या किसी और क्लास में हैं या कॉलेज में हैं या कॉलेज भी कंप्लीट हो चुका है, आप क्यों इस चैनल के वीडियोस को देख रहे हैं, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह की बातें भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, सो दैट मुझे और हेल्प मिले कि जो ऑडियंस है, जो लोग व्यूअर्स हैं इस चैनल को देखने वाले, उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो आपके कमेंट्स बहुत मायने रखते हैं मेरी स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए, और ये सब कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है। अभी बहुत सारा कंटेंट इसमें आने वाला है, डेली इसमें वीडियोस आ ही रहे हैं ऑलरेडी, तो आप इसको एंजॉय करिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, दूसरों को भी इसके बारे में बताइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।